ओम शांति। आज हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी का यूनिट 7 नर्चरिंग रिलेशनशिप्स। नर्चरिंग रिलेशनशिप्स में हम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, एंजॉय द कंपनी, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवन, encouraging others और फाइंडिंग क्वालिटीज, ये सब हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। अभी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स में हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी में, हमारे जहाँ पर हम काम करते हैं, हमारे वर्क प्लेस पर, और इन सब के साथ तो हमारे रिलेशनशिप्स होते ही हैं। क्या हमारे रिलेशनशिप्स अपने साथ होते हैं? क्या कभी हमने अपने साथ या परमात्मा के साथ कभी एक रिलेशनशिप जोड़ने की कोशिश की है? शायद नहीं। तो एक बार अपने आप के साथ भी एक रिलेशनशिप बनाएं, उस परमात्मा के साथ भी एक रिलेशनशिप बनाएं और महसूस करें उस प्यार को। उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट, हमारे नेचर के साथ रिलेशनशिप, वो हमारा एनवायरनमेंट हमें कितना कुछ देता है एकदम सेल्फलेसली, तो हमें उसकी बहुत केयर करनी है, उस पर उसको हानि नहीं पहुंचाना। तो आज हम 2 नए रिलेशनशिप्स बनाएंगे, एक रिलेशनशिप अपने साथ और दूसरा रिलेशनशिप परमात्मा के साथ। उसके बाद नेक्स्ट, एंजॉइंग द कंपनी। अभी हम सबको पता है कि हम जिस संगत में रहते हैं, जिस फ्रेंड सर्कल में, जिस सोशल सर्कल का हम एक पार्ट होते हैं, उसका हमारे ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो एज इज़ द कंपनी सो इज़ द पर्सन। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आप भी बहुत अच्छे इंसान, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपकी कंपनी इतनी अच्छी नहीं है तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। तो अपनी कंपनी को बहुत सोच समझ कर चूज़ करना है, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में है। आपके दोस्त कैसे होने चाहिए वो बिल्कुल आपके हाथ में है। आप बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी, अपने दोस्तों को। और अगर आप सेजेस, सेंट्स या जो थोड़े एल्डर, आपसे जो थोड़े बड़े लोग हैं, बड़े हैं आपसे, चाहे उम्र में, चाहे एक्सपीरियंस में, चाहे नॉलेज में, अगर आप उनकी कंपनी में रहेंगे तो आप भी नॉलेजफुल, आप भी एक्सपीरियंस बनते जाएंगे। तो आप जैसी कंपनी में रहेंगे उसका प्रभाव आप पर ज़रूर पड़ेगा। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ कंपनी में रहेंगे जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आपसे बड़े हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स। हम हर एक चीज़ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हम सभी ने वो कहानी सुनी है ना, जिसमें एक राजा होता है, वो अपने एनिमी से डर के एक केव के अंदर आके छुप जाता है। वहाँ पर उसे एक एंट दिखती है, एक स्पाइडर दिखता है, जो ऐसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। सैकड़ों बार फेल होने के बाद भी वो ऊपर रूफ तक जाने की कोशिश करता है और वो सफल होता है। तो उससे राजा को इंस्पिरेशन मिलती है। तो राजा तो इतना बड़ा है, लेकिन उसको इंस्पिरेशन तो एक छोटे से स्पाइडर ने भी दिया। तो हमें हर एक चीज़ से इंस्पिरेशन मिल सकती है। और अगर हमारा एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होगा तो हम हर एक चीज़ में से इंस्पिरेशन ले पाएंगे। इंस्पिरेशन कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है, एक थॉट, एक टचिंग, एक फीलिंग है, और वो एक्टिव और ऑब्जर्वेंट रहने से आती है। जैसे हमने वो राजा वाली स्टोरी सुनी, तो वैसे ही हम हर एक चीज़ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और हम उन लोगों से भी ले सकते हैं जो बहुत ऊंचाइयों पर है और काफ़ी
फेलियर्स फेस करके भी ऊपर पहुँचे हैं। अब हम देखेंगे कि हमें इनकरेज कैसे करना चाहिए दूसरों को। अगर इमेजिन करो आपको कोई इनकरेज करता है तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है ना? तो वैसे ही अगर हम दूसरों को इनकरेज करेंगे तो उनको कैसा फील होगा? तो हमें इन दूसरों को बहुत इनकरेज करना चाहिए अच्छी बातों के लिए। दूसरों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें जब हमारी कोई तारीफ़ करता है, हमें जब कोई अप्रिशिएट करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। और एक इनकरेजमेंट का, एक अप्रिसिएशन का वर्ड बहुत हमें एक शक्ति देता है कुछ करने की, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। और इसके बाद हर एक चीज़ में हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी ढूंढ सकते हैं, उससे हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे हम हर एक चीज़ में से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, तो वैसे ही हम दूसरों में गुड क्वालिटीज़ ढूंढ करके उसको अपने में इनकलकेट कर सकते हैं, अपने में धारण कर सकते हैं। तो भगवान ने हर एक जने को बहुत अच्छी क्वालिटीज़ दी है, तो हमें उनमें से वो अच्छी क्वालिटीज़ देखनी है, ना कि जो उनमें बुराइयां हैं वो। अभी गॉड ने तो इंसान को अपनी जैसा ही बनाया है, तो क्या गॉड में बैड क्वालिटीज़ हो सकती है? नहीं ना। तो अगर हमारा माइंडसेट नेगेटिव होगा तो हम दूसरों की बैड साइड को, उनकी बुराइयों को देखेंगे। तो हमें ऐसा ना करके दूसरों की अच्छाइयों को देखना है, तो हमारे अंदर भी वो अच्छाइयाँ धारण होती जाएगी। ओम शांति।